सरफराज खान लगातार चर्चा में है। चर्चा की वजह उनका लगातार रन बनाकर भी टीम इंडिया से दूर होना। सरफराज के टीम में ना होने की कई वजहें गिनाई जा रही हैं। कोई कहता है कि टीम में जगह नहीं है, तो कोई कहता है कि सरफराज की फिटनेस उनके खेल के आड़े आ रही है। फिटनेस के चलते सरफराज को मौका नहीं मिल पा रहा है। और इस फिटनेस की बहस में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी कमेंट किया है। गावस्कर के कमेंट्स के बाद हमने सोचा कि आज सिली पॉइंट में इसी मसले पर चर्चा कर ली जाए। क्रिकेट खेलने के लिए किसी खास शारीरिक संरचना की कितनी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं सनी गावस्कर के कोट से। सरफराज खान क्रिकेट खेलने के लिए फिट हैं। अगर सेलेक्टर्स को स्लिम लोग चाहिए, वो फैशन शो में जाएं और वहां से मॉडल्स को सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन रन्स पर आधारित होना चाहिए, साइज पर नहीं। गावस्कर के नाम टेस्ट क्रिकेट में हजारों रन और दर्जनों शतक हैं, यानी उनकी बात में वजन होना चाहिए। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सही है? क्या सच में साइज मैटर नहीं करता? इस मामले पर ज्यादा जानकारी हमें मिली क्रिकेट मंथली में छपे फिरदौस मुंडा के एक आर्टिकल में। मुंडा से बात करते हुए पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट फिटनेस ट्रेनर ग्रेग किंग ने कहा था, शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट सिर्फ लंबी दूरी की तैराकी में मदद कर सकता है, क्योंकि यह उछाल और इंसुलेशन में मदद करता है। इससे आप गेंद को बहुत दूर नहीं मार सकते, या ना ही आप इससे गेंद को तेजी से फेंक सकते हैं। ना ही आपको फील्ड में तेज रहने में मदद करेगा। यह आपको विकेट्स के बीच तेज दौड़ने में भी मदद नहीं करेगा। यह आपको स्लो ही करेगा और आपके जॉइंट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस डालेगा। इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि एक हद तक पतला होना अच्छी बात है। यानी जाहिर तौर पर क्रिकेट में साइज मैटर करता है, लेकिन कितना, और इसके लिए क्या कोई लिखित नियम है? बकौल किंग, हम एक खास स्पोर्ट खेल रहे लोगों को लेते हैं, कुछ वक्त तक उनका आकलन करते हैं और फिर देखते हैं कि एवरेज स्कोर क्या है। इससे हम एक स्टैंडर्ड तय करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उस खेल के ज़्यादातर एथलीट्स उस लेवल के आसपास रहें। यानी इस खेल में फिटनेस का अहम रोल है। स्किल्स के साथ फिटनेस भी मायने रखती है और सरफराज की स्किल्स पर तो किसी को शक है नहीं। बात फिटनेस की करें तो कहीं ना कहीं बाहर से देखने में वह गड़बड़ लगते हैं। इस स्किल्स और फिटनेस पर ऐसे ही एक ओवरवेट करार दिए गए प्लेयर ने भी कुछ कहा था। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोइन खान के बेटे आजम खान ने ऐसी बहस पर कहा था, अगर एक सुपर फिट इंसान सीजन के 400 रन बना रहा है और दूसरा जो सुपर फिट नहीं है लेकिन 800 रन बना रहा है, तो मैं 800 वाले को ही अपनी टीम में रखूंगा। इस बहस पर किंग का मत अलग है। वह कहते हैं, ऐसा नहीं है कि स्किलफुल क्रिकेटर सफल नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस स्किल के साथ फिटनेस को मिला देते हैं तो आप उन स्किल्स को ज़्यादा देर तक दिखा पाएंगे और आप उन स्किल्स को और बेहतर इंटेंसिटी के साथ दिखाते हुए कम चोटिल होंगे। हमने सालों तक ऐसे लोगों को देखा है जो पूरी तरह से फिट ना होते हुए भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बेहतर फिटनेस के साथ कोई बंदा कितना बेहतर हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट में स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आप बहुत अच्छी फिटनेस ना होते हुए भी सफल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिटनेस के मामले में जैसे हैं उससे बेहतर नहीं हो सकते। इन तमाम चर्चाओं के बाद एक चीज़ तो समझ आती है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है और इसके नियम लगभग सभी के लिए एक समान है। ऐसे में सरफराज के शरीर की आड़ लेकर उन्हें टीम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। और सरफराज तो दावा भी करते हैं कि उन्होंने यो टेस्ट क्लियर कर रखा है। तो ऐसे में यहाँ फिटनेस का इशू तो दिखता नहीं। भले वह मॉडल जैसे नहीं दिखते, लेकिन वह मैच फिट हैं और अगर वह इन फॉर्म और मैच फिट हैं तो उन्हें मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन किंग की बातों को ध्यान में रखते हुए सरफराज को भी सोचना चाहिए और अपने शरीर पर काम करना चाहिए। हमारे सामने केशव महाराज और आजम जैसे कई उदाहरण हैं। केशव ने तो अपना पूरा शरीर ही बदल लिया और आजम ने भी एक दफ़ा साल में 30 किलो वजन कम किया था। अगर सरफराज ऐसा करेंगे तो उनका ही फायदा होगा। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे और अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।